कभी कभी हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां से लौटना नामुमकिन होता है, जहां प्यार और डर दोनों एक साथ खड़े होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाऊंगा जहां दो आत्माओं के बीच एक अधूरी प्रेम कहानी खत्म नहीं हो सकी। ये कहानी है एक हवेली की, जो उस अधूरी प्रेम कथा का गवाह बन चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां रूहों का वादा छुपा था। किसी समय एक बड़ी और सुनसान हवेली के कोने में एक रहस्यमय इतिहास छिपा था। यहां से गुजरने वाले लोगों ने हमेशा कुछ अजीब महसूस किया, जैसे हवेली की दीवारों में कोई अनकही कहानी छिपी हो। इस हवेली में बसी हुई थी एक आत्मा जिसका दिल कभी भी शांति नहीं पा सका। दोस्तों में समीर, और यह हवेली जहां मैं खड़ा हूं कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब लगता है जैसे इसका हिस्सा बन चुका हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं यहां क्यों हूं, पर शायद ये कुछ बहुत बड़ा कनेक्शन है, कुछ गहरा है जो इस हवेली में छिपा हुआ है। समीर का मन था जैसे कुछ उसे इस हवेली की ओर खींच लाया हो। यह हवेली उसकी जिंदगी का एक रहस्य बन चुकी थी, जिसे वह न चाहकर भी सुलझाना चाहता था। समीर का मन अचानक राधा के बारे में सोचने लगता है। राधा, एक लड़की जो उसे बहुत पहले मिली थी। क्या वो वही लड़की थी जिसे उसने हमेशा महसूस किया था? वह लड़की जो शायद एक आत्मा बन चुकी थी। ये कहानी है आज से 5 साल पहले की, जब राधा और समीर पहली बार मिले थे। राधा प्यार से बोली, तुमसे पहली बार मिलने पर मुझे लगा था जैसे हम पहले कभी भी मिले हैं, जैसे किसी अजनबी मुलाकात की शुरुआत हो और फिर कुछ जाने पहचाने से लगे। समीर प्यार से बोला, तुमसे पहली बार मिलकर मुझे भी यही महसूस हुआ था, जैसे हमारी मुलाकात कोई अधूरी कहानी हो जो अब तक कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। लेकिन फिर जैसे ही समय बढ़ा, समीर ने महसूस किया कि यह मुलाकात कोई सामान्य नहीं थी। राधा से मिलने के बाद उसके मन में सवाल उठने लगे थे। क्या वह कोई और है, या सिर्फ एक ख्वाब जो उसके दिल और दिमाग के बीच की एक राज बन चुका था? कुछ हफ्तों बाद समीर को एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। हवेली के अंदर कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने दरवाजे को खोला हो या फिर किसी के पैरों के निशान हवेली की अंधेरी दीवारों पर बने हो। समीर को अब यह महसूस हो रहा था कि इस हवेली में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो उसे इस दुनिया से जुड़ा महसूस करा रहा था। समीर डरते हुए अपने आप से बोला, ये आवाजें, ये मुझे किसकी आवाजें लग रही हैं? क्या यह वही राधा की आत्मा है जो मुझे अब तक समझ नहीं आ रही थी? समीर का मन लगातार उलझने लगा। अब यह हवेली उसके लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। एक अजीब सा डर और इमोशन समीर के दिल में पैदा होने लगा। क्या राधा की आत्मा सच में इस हवेली में बसी हुई थी, या फिर वह किसी अन्य ताकत से जुड़ी हुई थी? समीर की खोज अब तेज हो गई थी। उसने हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में जाकर एक पुराना दरवाजा खोला जो कई सालों से बंद था। दरवाजा खुलते ही एक पुरानी सी पन्नी गिर पड़ी, जिस पर लिखा था, राधा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह अपनी अधूरी कहानी पूरी करेगी। समीर पन्नी को देखकर चौंक गया और बोला, राधा, उसकी अधूरी कहानी, क्या मतलब है इसका? समीर को समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि वह राधा की आत्मा से जुड़ा था, और अब वह यह जानने की जिद्द से हवेली में किसी अज्ञात रहस्य की खोज करने चला गया। समीर धीरे धीरे हवेली के गहरे हिस्से में कदम रखता है। जैसे ही वह एक अंधेरे कोने तक पहुंचता है, अचानक वह एक ठंडी हवा महसूस करता है और उसके सामने राधा की धुंधली तस्वीर उभरती है और कहती है, समीर, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। क्या तुम मुझे शांति दे सकोगे? राधा की बात सुनकर समीर घबराते हुए बोला, राधा, तुम सच में हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों मुझे तंग कर रही हो? राधा की आत्मा एक बार फिर से समीर के सामने आई। उसकी आंखों में एक दर्द था, जैसे वह किसी बड़े राज को छिपा रही हो। राधा ने समीर को बताया कि उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती थी जब तक उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं हो जाती। समीर के दिल में अब हजारों सवाल उठने लगे थे। राधा की आत्मा के सामने आने के बाद वह यह समझ चुका था
कि उसका प्यार कभी अधूरा नहीं था, बल्कि एक गहरे रहस्य में बंधा था। राधा की आत्मा के साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहा था, लेकिन अब वह यह जानने के लिए आतुर था कि वह रहस्य क्या है जो उसे इस हवेली की ओर खींच लाया। तभी राधा धीरे से बोली, समीर, तुम जानना चाहते हो कि क्या हुआ था उस रात? रात जब हमारी मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया था। वह रात जब हमारी जिंदगी की राहें अलग हो गईं। समीर कांपती आवाज में बोला। राधा, वह क्या था? तुम मुझे क्यों छोड़ गई? तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा। समीर की आवाज में खौफ और दर्द दोनों थे, लेकिन राधा की आत्मा ने उसकी चुप्पी तोड़ी। उसकी आंखों में कुछ और था। शायद वह अब उसे सच बताने के लिए तैयार थी। फिर राधा धीरे से बोली, तो ये था वह वादा जो हम भूल गए थे। समीर को अचानक उस रात का ख्याल आया जब वह और राधा हवेली के पास एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी, लेकिन वह वादा अधूरा रह गया। उस रात एक दुर्घटना हुई और राधा की जान चली गई। समीर अब समझने लगा था कि राधा का अधूरा प्यार और अधूरी कहानी दोनों ही हवेली में कैद हो गए थे। अब उसे महसूस हो रहा था कि वह भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था और उसे इसे हल करना ही होगा। फिर समीर हवेली के गहरे हिस्से में जाता है और अपने आप से कहता है कि क्या मुझे वाकई इसे हल करना है? क्या राधा की आत्मा को शांति मिल पाएगी? समीर के सवालों के बीच हवेली के अंधेरे कोने से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया था। समीर ने महसूस किया कि हवेली में अब एक नई शक्ति जाग चुकी थी। समीर घबराता हुआ बोला, क्या यह राधा की आत्मा का असर है या कुछ और है? समीर का डर बढ़ता जा रहा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। अचानक हवेली की दीवारों से किसी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे उसे अपनी ओर खींच रहे हो। समीर को अब यह समझ आ गया था कि हवेली में कुछ और भी है, जिसे वह जानने के लिए मजबूर था। समीर का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। राधा की आत्मा के सामने आने से उसकी जिंदगी और मौत के बीच की हद धुंधली हो गई थी। अब वह एक और रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। क्या वह इस रहस्य को सुलझा सकता है, या फिर हवेली के भीतर एक और छिपी हुई ताकत उसे अपनी चपेट में ले लेगी? समीर को अचानक एक दीवार में छिपा हुआ एक पुराना दर्पण दिखाई देता है। समीर अचंभित होकर बोला, यह दर्पण, यह कहां से आया? जैसे ही समीर ने उस दर्पण को उठाया, वह एक अजीब सी छाया महसूस करने लगा। दर्पण के अंदर एक महिला का चेहरा दिखाई देता है, राधा का चेहरा, लेकिन उसके चेहरे पर अब गुस्सा और दुख था। समीर घबराकर दर्पण को एक तरफ फेंक देता है। समीर डरी हुए आवाज में बोला, क्या यह राधा की आत्मा का गुस्सा है? समीर अब जान चुका था कि राधा की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक वह उसे उसकी अधूरी कहानी और अधूरी वादे का जवाब नहीं दे देता। अब उसे यह निर्णय लेना था, क्या वह अपने प्यार के वादे को पूरा करेगा या फिर हवेली के रहस्यों के बीच खो जाएगा। समीर ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने राधा के वादे को पूरा करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। समीर का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वह हवेली में गहरे अंधेरे में खो चुका था, लेकिन उसके अंदर एक नई उम्मीद की रोशनी थी। वह समझ चुका था कि राधा की आत्मा के शांति की एकमात्र कुंजी उसके और राधा के बीच का वादा था। लेकिन अब उसे एक और रहस्य का सामना करना था, जिसे हवेली के दीवारों ने छिपाया था। समीर डरते हुए अपने आप से बोला, यह हवेली, मुझे नहीं लगता कि यहां सिर्फ राधा की आत्मा है, यहां कुछ और भी है। समीर ने हवेली के एक पुराने कमरे में कदम रखा, जहां उसे पहले कभी नहीं जाना था। उस कमरे का दरवाजा सड़ा हुआ और लकड़ी की आवाजों से बंद था, लेकिन समीर को उस दरवाजे के पीछे कुछ महसूस हो रहा था। क्या यह वह जगह थी जहां उसका वादा अधूरा रह गया था? समीर गहरी सांस लेकर बोला, क्या यह वही जगह है? समीर ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था,
लेकिन एक पुरानी चिट्ठी और तस्वीरें पड़ी हुई थीं। समीर ने उन चिट्ठियों को उठाया और धीरे से उन चिट्ठियों को पढ़ना शुरू किया। प्यार, समीर मुझे प्यार से कुछ कहो ना। अरे यह क्या है? यह चिट्ठियां, ये तो हमारी पुरानी यादें हैं। ये वही तस्वीरें हैं जो मैं और राधा साथ में खिंचवाते थे। समीर की आंखों में आश्चर्य और दुख दोनों थे। वह तस्वीरें वही थीं जो उसने और राधा ने एक साथ खींची थी, लेकिन तस्वीर के कोने में कुछ खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने मजबूरी में कुछ किया हो। समीर घबराहट भरी आवाज में बोला, क्या यह राधा का खून था? क्या वह मरते वक्त कुछ कहना चाहती थी? समीर को एहसास हुआ कि राधा के साथ जो हुआ था वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, वह सब एक षड्यंत्र था, एक ऐसी साजिश जिसने उन्हें और राधा को अलग कर दिया। अब समीर को यह रहस्य सुलझाना था ताकि वह राधा की आत्मा को शांति दे सके। समीर ने कमरे के कोने में देखा जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। वह अलमारी बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक आंतरिक आकर्षण था जो उसे उस अलमारी की तरफ खींच रहा था। जैसे ही उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, एक जोर की आवाज आई और अलमारी का दरवाजा खुला। समीर बोला, यह क्या है? यह तो वो बॉक्स है जो मैंने राधा को दिया था। समीर ने बॉक्स खोला। अंदर एक और चिट्ठी रखी हुई थी, लेकिन यह चिट्ठी राधा की नहीं, बल्कि हवेली के पुराने मालिक की थी। वह चिट्ठी समीर को एक और बड़े राज का पता देती थी। यह क्या? यह तो हवेली के पुराने मालिक की चिट्ठी है। वो कहता है कि उसने राधा के साथ एक काले जादू का प्रयोग किया था ताकि हवेली को शापित किया जा सके। समीर के भीतर एक गहरी कटीली सनसनी दौड़ गई। वह समझ गया कि हवेली की शापित आत्माएं उसी काले जादू का परिणाम थीं, लेकिन राधा की आत्मा और उसका प्यार दोनों उस जादू से बाहर थे, जिनके बीच एक गहरा कनेक्शन था। अब समीर को यह तय करना था कि वह अपनी पूरी ताकत लगाकर राधा की आत्मा को शांति दे सके या नहीं। समीर के सामने अब एक बड़ा सवाल था, क्या वह काले जादू से राधा की आत्मा को मुक्त कर सकेगा या फिर वह खुद उस जादू का शिकार हो जाएगा? उसे यह निर्णय लेना था। समीर ठान लेते हुए बोला, मुझे इस जादू को तोड़ना होगा ताकि राधा को शांति मिल सके। अब मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। समीर ने हवेली के गहरे तहखाने की ओर कदम बढ़ाया। उसके मन में एक ही ख्याल था, राधा की आत्मा को शांति देना ताकि वह हमेशा के लिए सुकून में रह सके। तहखाने के अंदर समीर ने उस पुराने काले जादू के ओझा को खोजा। समीर जोर से बोला, राधा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। समीर ने अपने पूरे दिल से उस जादू को तोड़ने की कोशिश की। वह पूरी ताकत से मंत्र पढ़ता गया और अंत में हवेली के अंधेरे में एक तेज रोशनी चमकी। वह जादू टूट गया। राधा शांति से बोली, धन्यवाद समीर, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। समीर ने महसूस किया कि अब राधा की आत्मा शांत हो गई थी। हवेली में हर तरफ सन्नाटा था। अब वह अकेला था, लेकिन उसका दिल हल्का था, जैसे उसने एक बड़ा बोझ उठा लिया हो। समीर ने हवेली को छोड़ने से पहले एक आखिरी बार राधा को याद किया। उसकी आत्मा अब शांति से सो रही थी और समीर का दिल अब पूरे दिल से यह समझ चुका था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। समीर धीरे से हल्की हंसी के साथ बोला, राधा, आज से यह समीर हमेशा के लिए तुम्हारा। और इस तरह राधा और समीर की अधूरी कहानी पूरी हुई। एक ऐसा प्यार जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे, दिलों में, यादों में। और हवेली अब शापित नहीं रही, बल्कि एक प्यारे और सच्चे प्यार की निशानी बन गई।